तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 के अंदर आता है। चैप्टर बहुत ही सिंपल और इजी है, ठीक है। बट यदि आपको अच्छे से नहीं समझा तो चैप्टर डिफिकल्ट भी लग सकता है यदि आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करोगे। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको डिफिकल्ट क्या है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आपको जो डेट कैलकुलेशन रहता है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो डेट रहता है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किस तरीके से आपको करना वो भी कैसे मैं करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट आपको सबसे पहले समझना कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल से हम लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो AS 13 है स्पेशली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करता है। सिक्योरिटी मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है। यदि हम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटी में सिक्योरिटीज लिख देता हूं, ठीक है। सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट करना मतलब हम लोग को दो तरीके की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है। एक आपका होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, दूसरा होता है हम लोग को यहां पर फ्लैक्चुएट इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास शेयर्स है, ठीक है। तो दो टाइप्स के सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होता है और एक होता है फ्लैक्चुएट इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। फिक्स मतलब क्या, जिसके फिक्स रेट में आता है, ठीक है। जिसमें फिक्स रेट में आपको इनकम मिलता है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, तो मुझे फिक्स रेट में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। मतलब एक फिक्स डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। 30 जून को हो गया, 31 दिसंबर को हो गया, जिस दिन कंपनी बोल के रखी रहेगी। कंपनी बोल के रखेगी 6 महीने पे मिलेगा तो 6 मंथ में मिलेगा, ठीक है। कंपनी आपको बोल के रखेगी 6 मंथ के अलावा आपको कि ईयरली मिलेगा, तो आपको कैसे मिलेगा, ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट क्या रहेगा, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलते रहेगा। फ्लैक्चुएट में क्या होता है, जहां पर फिक्स नहीं रहता, आपको कभी भी मिलेगा, ठीक है। कभी भी आपको इनकम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसे फ्लैक्चुएट रेट में रहता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, तो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिबेंचर हो गया और बॉन्ड्स हो गया, इनको फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है इनको, इनकम के तौर पे, इनको इनकम के तौर पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, फिक्स्ड डेट को मिलता है। कब मिलता है, फिक्स्ड डेट को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, फेस वैल्यू के ऊपर। फिक्स डेट को, जिस दिन कंपनी बोली रहेगी कि इस दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस डेट को कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कंपनी और इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, फेस वैल्यू पे। और यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आपको ना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, दो ही तीन आइटम आता है यहाँ पर। ओपनिंग आएगा, परचेस के ट्रांजेक्शन आएंगे, सेल्स का आएगा, इंटरेस्ट और क्लोजिंग। सब इतने ही ट्रांजेक्शन होते हैं इसके अंदर। ओपनिंग, परचेस, सेल्स, इंटरेस्ट, क्लोजिंग, इतना ही ट्रांजेक्शन आपको बस याद रखना है। यहाँ पर कैसे है सॉल्व करना वो मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट इसके कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पर फ्लैक्चुएट इनकम बियरिंग सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर्स के बारे में दिया है। इक्विटी शेयर्स को इनकम के तौर पे, इनकम के लिए डिविडेंड मिलता है। डेट फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। डेट नॉट फिक्स्ड, तो यहां पर डिविडेंड, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, परचेस आएगा,
सेल्स आएगा, इसके अलावा इसके अंदर बोनस मिलता है, राइट इशू, राइट शेयर्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है और क्लोजिंग होता है, जिसके अंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप लोग इसके बाद इससे कॉपी करो, फिर इसके मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूं कैसे आएगा। अभी देखो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग अभी इसके फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है, कि किसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करना है फॉर्मेट। तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ये है, तो एकदम सिंपल इजी सा एक फॉर्मेट है इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। अभी देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का हमारा फॉर्मेट है फ्लैक्चुएट, जो हम लोग फ्लैक्चुएट रेट में इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए, ठीक है। जैसे हाँ एक ही फॉर्मेट अभी डिबेंचर के लिए, मतलब फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी के लिए यही फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर डिबेंचर है, मान लो हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर है तो डिबेंचर हम लोग लिख देते हैं, बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर डेट रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, इसके बाद यहाँ पर फेस वैल्यू होता है, इंटरेस्ट रहेगा और अमाउंट आएगा, वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट आएगा। इतना चीजें हमको यहाँ पे बनाना रहता है, ठीक है। अभी इसके लिए हम लोग को सम इजी हो जाए, इसके लिए हम लोग टाइम लाइन बनाते हैं। यहाँ पर टाइम लाइन में क्या लिखा रहता है, टाइम लाइन के अंदर हम लोग चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करके लिखते हैं, मतलब डेट वाइज चीजों को हम लोग मेंशन करके लिखते हैं, सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओपनिंग बैलेंस रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग है, तो हम लोग ओपनिंग लिख देते हैं। फिर मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 30 मई को हम लोगों ने परचेस किया है, तो यहाँ पर परचेस का ट्रांजैक्शन आ जाएगा। मान लेते 30 जून को कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो 30 जून को इंटरेस्ट का यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगा। मान लो वापस से मैंने परचेस किया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को यहाँ पर परचेस हम लोग लिख देंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। मान लेते कि 30 नवंबर को मैंने सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर सोल्ड कर लिख देंगे। फिर मान लेते कि हम लोग को 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट देती है। अब ये जो इंटरेस्ट रहता है, सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर स्टूडेंट इंटरेस्ट करना, ये इंटरेस्ट जो रहता है ना कंपनी देती है, ठीक है। ये फिक्स डेट होता है, वो आपके सब में मेंशन किया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो कंपनी जब भी इंटरेस्ट देगी 2 ही बार देगी, लेकिन हमको सम सॉल्व करते समय हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पे देखना है। अभी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 1 फेब को वापस से हम लोगों ने सोल्ड कर दिया और 31 मार्च को क्लोजिंग होता है।
ये सब ट्रांजेक्शन जो मैंने लिखा है ये सब आपको सम में दिया रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बना के अरेंज सीक्वेंस में लिख लेना जिस तरीके से हमको इसके अंदर पोस्टिंग करना है। इसके बाद यहां पर जब भी आपका फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर बॉन्ड्स करेगा तो इसके अंदर दो बहुत ही कॉमन से वर्ड यूज होते हैं। एक होता है एक्स इंटरेस्ट, दूसरा होता है आपका कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, मतलब ऐसा अमाउंट जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है। तो यहां पर यदि आपको कभी भी कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो हमेशा हमको यहां पर एक्स इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना रहता है, मतलब इसके अंदर अमाउंट के अंदर हमेशा हमको एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू लिखना रहती है, आपको याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। कम इंटरेस्ट में से यदि हम लोग ने कम इंटरेस्ट के अंदर से लेस कर दिया इंटरेस्ट तो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हमारा एक्स इंटरेस्ट हो जाता है। यदि आपको सम में कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो उसमें से उसके अंदर जितना इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा उसको माइनस कर देने का। भी मैं बार बार इंटरेस्ट इंक्लूड बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, एक डिबेंचर, सिर्फ हम लोग एक डिबेंचर की बात करते हैं। एक डिबेंचर मैंने किसी कंपनी से खरीदा, ये 12% वाला डिबेंचर है, इसका मतलब होता है 12% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100 रुपए। तो मुझे कंपनी ने क्या बोला, आज मेरे से डिबेंचर खरीद लो, आपको मैं 30 जून और 31 दिसंबर को मैं क्या देने वाला हूँ, इंटरेस्ट देने वाला हूँ। तो मैंने खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद मैंने मान लेते फॉर एग्जांपल मैं जून तक रखा रह गया, 1 अप्रैल को खरीदा और जून तक मैंने रखा हूं, या मैंने जब जिसके पास यदि कंपनी से खरीदा तो टेंशन नहीं है, लेकिन मान लो मैंने किसी और से खरीदा, कब खरीदा, 1 अप्रैल के पास। कंपनी का रूल क्या है, कंपनी सिर्फ 2 दिन मिलेगी, 31 जून को और 31 दिसंबर को। 30 जून के दिन यदि मैंने डिबेंचर ले जाके कंपनी के सामने रखा ना तो कंपनी मुझे पीछे के 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी। वापस से 30 दिसंबर को मैं जाऊंगा, कंपनी मुझे पीछे के 6 महीने का क्या कर देगी, इंटरेस्ट दे देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोला कि 30 मतलब 6 मंथ में क्या देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाली है। तो अभी इंटरेस्ट देने वाली, तो अभी होता क्या यहाँ पे हम लोग को, यदि मान लो मैंने आपसे डिबेंचर खरीदा, तो मैं जब कंपनी के पास जाऊंगा 30 तारीख को, मैंने आपसे डिबेंचर खरीद रहा हूँ 1 अप्रैल को फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मान लेते पूरा साल भर का 12 रुपए इंटरेस्ट होता है, 6 महीने का कितना होता है, 6 रुपए होता है। तो जब मैं कंपनी के पास 30 जून को जाऊंगा ना तो कंपनी मुझे 6 रुपए इंटरेस्ट निकाल के दे देगी। मैंने ये डिबेंचर मान लेते फॉर ओपनिंग नहीं है, आपसे मैंने खरीदा, तो मैंने अपने पास सिर्फ कितने महीने रखा, अप्रैल मई रखा, जून, 3 महीने रखा। मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए था, 3 महीने का 3 रुपए, लेकिन मुझे कंपनी कितना दे रही है, 6 रुपए दे रहे। तो मैं क्या करूंगा, जिसके पास से डिबेंचर खरीदूंगा उसको उसका 3 रुपए इंटरेस्ट पहले एडवांस में क्या कर दूंगा, दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी से कितना मिलने वाला, 6 रुपए। मान लेते कि यहाँ पे जून में मिल गया और मैंने नवंबर में इसको बेच रहा हूं मैं, ठीक है। तो नवंबर में बेच रहा हूं मैं, इसको अपने पास कितने महीने रखा, नवंबर के, जून के बाद जुलाई में रखा, अगस्त में रखा, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने रखा। तभी मैंने आपको बेच दिया। तो आप जब कंपनी के पास जाओगे ना दिसंबर के दिन, तो कंपनी आपको 6 रुपए इंटरेस्ट उठा के दे देगी, लेकिन मैंने तो 4 महीने मैंने रखा था ना, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जब आपको बेचूंगा ना तो आपसे वो 4 रुपए में इंटरेस्ट क्या कर लूंगा, ले लूंगा। तो जितनी बार खरीदेंगे बेचेंगे ना, इंटरेस्ट उतनी बार कैलकुलेट करने का, लेकिन कंपनी जो रहेगी वो कंपनी सिर्फ कितनी बार इंटरेस्ट देगी, 2 बार देगी, ठीक है। बाकी आपस में परचेज सेल्स की ट्रांजेक्शन के टाइम हमेशा हमको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। अभी इसके अंदर एंट्री कैसे पास करना है, इसके अंदर एंट्री पास करते समय आपको एक चीज याद रखना है। जैसे मान लो हम लोगों ने 12th में पढ़े थे, ठीक है, 12th में पढ़ा था तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास होता था, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट होता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग बैलेंस होता था, मतलब ओपनिंग स्टॉक होता था। ओपनिंग स्टॉक कहां पे होता था, डेबिट साइड में। कहां पे होता था, डेबिट साइड में। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे आता है, डेबिट में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 अप्रैल को मान लेते हैं हमारा ओपनिंग है,
2019 में मान लेते, तो यहाँ पे लिखना पड़ता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना फेस वैल्यू रहेगा वो फेस वैल्यू लिखने का, उस दिन तक का जितना इंटरेस्ट ड्यू रहेगा वो लिखने का, और उसका जो एक्स इंटरेस्ट जो अमाउंट रहेगा वो लिख देने का। अभी मान लेते हैं हम लोगों ने 30 मई को परचेस किया, तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस डेबिट साइड में आता था ना, वैसे हम लोग यहाँ पर परचेस करेंगे तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। लेकिन याद रखना ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे, सिर्फ टू कैश बैंक लिखने का, कैश बैंक लिखने का, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा ना तो सब में क्या लिखने का, कैश बैंक लिखने का। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 30 मई को मैंने परचेस किया ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 मई परचेस किया, तो टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं परचेस। जितने का फेस वैल्यू का परचेस किया होगा वो फेस वैल्यू, जिसके पास से परचेस किया उसको जितने महीने का इंटरेस्ट देना रहेगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखूंगा, और जो उसका रियल का अमाउंट रहेगा पेमेंट कर रहा हूं कॉस्ट वाला, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। 30 जून को मान लो हमको कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, किसने इंटरेस्ट दिया, कंपनी ने। कंपनी ने इंटरेस्ट दिया तो उसको कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का, क्योंकि हमारे लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया तो यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे 30 जून 2019 मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश बैंक। इसके अंदर सिर्फ कैश बैंक ही लिखते हैं हम लोग। ये हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हम लोग कुछ खरीद बेच नहीं रहे, तो फेस वैल्यू और अमाउंट से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट वाले कॉलम में इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। 1 जुलाई को मान लो वापस से मैंने परचेस किया, तो जब भी परचेस करेंगे डेबिट में लिखने का, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड में। परचेस किया तो डेबिट साइड में, सेल्स किया तो क्रेडिट साइड में। हम लोगों ने परचेस किया 1 जुलाई को, टू कैश बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लोग परचेस लिख देंगे, यहाँ पे परचेस आ गया। वापस से हम लोगों ने सोल्ड किया, जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 नवंबर बाय कैश और बैंक, ब्रैकेट में सेल्स। लेकिन जैसे सेल्स का ट्रांजैक्शन आएगा ना, तो हमको देखना पड़ेगा कि सेल करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का मतलब है, आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लेना। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे, तो जैसे हम लोग सेल्स करेंगे तो सेल्स का जो अमाउंट रहेगा वो लिखने का, और इसमें से लेस करने का कॉस्ट। और याद रखिए हमेशा ये जो सेल्स का अमाउंट रहेगा ना, ये एक्स इंटरेस्ट वाला अमाउंट होना चाहिए। कभी आपको कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो उसको एक्स इंटरेस्ट बना के लेने का। तो इसमें से लेस करने का कॉस्ट। कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट हम लोग लेते हैं डेबिट में के अमाउंट में से क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। मतलब क्या, डेबिट साइड के अमाउंट का कॉलम इसका टोटल लेने का, और क्रेडिट साइड के अमाउंट के टोटल, इसमें से इसको माइनस करने का, डिवाइड करने का फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। मतलब इसका होता है कि फेस वैल्यू के कॉलम के डेबिट का टोटल, क्रेडिट के टोटल को माइनस करने का, इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। जितने का फेस वैल्यू को सोल्ड किया। अभी यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करने के बाद दो चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जैसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता था, जैसे हम लोग ने 12th में पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट इस साइड लिखते थे, लॉस इस साइड लिखते थे। ऐसे यदि मान लो बेचे हम लोग, तो पहली बात तो बेचने का ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट। यदि बेचकर हमको लॉस हो गया तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, और ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में। यदि बेच के प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो 30 नवंबर को यहाँ पर तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख के प्रॉफिट लिखकर इसको इस साइड में लिख देंगे। डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। 31 दिसंबर को मान लो मुझे वापस इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं वापस से क्रेडिट साइड में जाकर लिखूंगा 31 दिसंबर बाय कैश और बैंक। जब जब इंटरेस्ट मिलेगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहां पर इंटरेस्ट लिखकर इसका अमाउंट यहां पर मैं लिख दूंगा। इसके बाद
फर्स्ट फैब को हमने सोल्ड कर दिया, सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे फर्स्ट फैब बाई कैश और बैंक। वापस से सेम एक प्रोसेस, यदि वापस से हमको लॉस हो गया तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस लिख के इसका अमाउंट जो रहेगा लॉस वाला वो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ऐसे हमारा हो जाएगा। इसके बाद सम को टैली करने का, टोटल मार के इस साइड का जो भी अमाउंट रहेगा टोटल मारने का, ज्यादा वाले अमाउंट को दोनों साइड लिखने का, माइनस करने के, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 31 मार्च को। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये आपका सेल्स करते समय कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट हमेशा क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, फेस वैल्यू लेने का इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहेगा इनटू पीरियड ऑफ होल्ड, मतलब कितने समय तक हम लोगों ने होल्ड करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख के फेस वैल्यू था, 1 लाख का मान लो हमारे पास 100 रुपए वाले 10,000 शेयर थे या 1,000, ठीक है, तो 1 लाख का फेस वैल्यू है, 12% वाला इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो मैंने जिस समय खरीदा तो सामने वाला 3 महीने होल्ड करके रखा था, तो इंटू 3 करने का डिवाइड बाई 12 ऐसे करके इसका कैलकुलेट करके निकालने का, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट का फॉर्मूला है। ये पूरे फॉर्मेट को आप लोग कॉपी कर लो, चल फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे।